फ्रेंड्स, 8th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए, ये मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था पहले, ठीक है। तो चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो ये पूरा नहीं हो पाया था आज, तो इसके आगे मैं इसी का आगे का पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। चलिए, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, मतलब जो उनका लक्ष्य है, जो काम है, वो उस काम को करना भूल जाते हैं, मतलब अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आ गया ना समझ में? मतलब जो काम उन्हें ईमानदारी से करना होता है, वही काम वो क्या करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें उनका जो कर्तव्य है वो क्या है, वो उसे भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा में लग जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद आगे देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है और धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता जो कानून को दिया जा सकता है। मतलब समझ में आया कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में। आज एकाएक क्या हुआ है, कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। मतलब धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। मतलब झूठे सबूत वगैरह कुछ भी दिखा करके कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म में जो बातें निहित है उन बातों को हम झुठला नहीं सकते, बदल नहीं सकते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू मतलब डरपोक, जो धर्म भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं, वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। समझ में आ गया कि जो धर्म भीरू हैं वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब जो धर्म के नियमों से डरते हैं, धर्म में लिखी बातों से डरते हैं, वे लोग भी क्या करने लग गए हैं आजकल कि कानून की त्रुटियों से, मतलब कानून की जो गलतियां हैं, कानून से जो गलतियां हो जाती हैं, उन त्रुटियों से, उन गलतियों से लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। मतलब हिचकते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, संकोच नहीं करते, डरते नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। सबूत, प्रमाण मतलब सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब अंदर ही अंदर मन में तो महसूस कर रहा है कि धर्म क्या है, कानून से बड़ी चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समझ में आ गया? मतलब इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी क्या है, आज भी क्या है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। सब क्या करते हैं, दूसरों से प्रेम करना भी जानते हैं, महिलाओं का सम्मान करना भी जानते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा
कम करना चाहते हैं जो गलत तरीक़ों से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब समझ में आ गया? धन और मान, मान मतलब सम्मान, धन का मतलब तो क्या है? रुपए पैसे। जो गलत तरीके से रुपए पैसे एकत्रित करते हैं या अपना सम्मान कमाते हैं अपना, ठीक है, तो वो जो गलत तत्व है जो प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं उनको भी क्या है? दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनको भी गलत समझते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। समझ में आया? मतलब दोषों को बताना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता हो। समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब? इसका मतलब है कि अगर हम दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो वो तो गलत बात नहीं है, लेकिन जब हमें बुराई ये मालूम होती है कि जब हम किसी के आचरण को गलत पक्ष में, मतलब उसका आचरण सही है लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उसके आचरण को गलत साबित कर रहे हैं और उसमें क्या ले रहे हैं? रस ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं उनकी बातों में, ठीक है, तो वो गलत बात है। और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, मतलब दोषों को बताना केवल एकमात्र ही कर्तव्य मान लिया जाता है अपना। बुराई में रस लेना बुरी बात है, मतलब बुराई में मज़ा लेना, मजाक बनाना किसी का, ये बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर, मतलब उतना ही मज़े से नहीं बताना किसी अच्छाई को, तो वो भी गलत बात है। अच्छाई तो हमें खुलकर बतानी चाहिए, है ना। और भी बुरी बात है, समझ में आ गया कि अच्छाई को अगर हम खुलकर नहीं बताएंगे, मज़े से नहीं बताएंगे, तो वो भी क्या है? और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ गया होगा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, है ना, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो क्या हुआ? थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। समझ में आया ना कि उन्होंने क्या किया था लेखक ने, कि जल्दी जल्दी में एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने क्या किया, 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। तो उस समय जो टिकट बाबू उन दिन, थोड़ी देर में टिकट बाबू जो उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को पहचानते हुए आया, तो और क्या कहा कि उसने मुझे पहचान लिया, और उन्होंने पहचान भी लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। मतलब जो 100 का नोट उन्होंने दिया था गलती से 10 के बजाय, तो उन्होंने क्या किया, 10 रुपये काट कर 90 रुपये उनके हाथ में रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। समझ में आ गया? मतलब दोनों से गलती हुई कि उन्होंने भी जल्दी जल्दी में दे दिया और उन्होंने भी बिना देखे ही रख लिया। तो जब बाद में उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या किया, वो 90 रुपये, 10 रुपये काट कर 90 रुपये उनके हाथ में थमा दिए और कहा कि भाई मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। समझ में आ गया? मतलब एक विचित्र सा संतोष था उनके चेहरे पर कि भाई हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इनके रुपए मैंने सही समय पर इनको दे दिए। चलिए आगे देखिए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, मतलब गायब हो गई है, कि भाई कोई इंसान सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है। दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं, कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार है, जैसे अभी आपको ऊपर बताया ही था मैंने पैराग्राफ में। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना का मतलब होता है धोखा, ठीक है, वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से, मतलब जिस स्थान पर जाना था, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही, ठीक है, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। नहीं, धोखा नहीं दिया जा रहा था। वो कंडक्टर कहाँ गया था? सहायता मांगने के लिए गया था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से 2 आदमियों का डर समा गया था। ऊपर से क्या है, आदमियों का डर समा गया था। भाई वो कंडक्टर बिना बोले साइकिल लेके चले गए थे तो सब लोग डर गए। तो वो सोचने लगे कि क्या पता यहाँ डकैती होती हो, तो वो तो हमें धोखा देकर चला गया। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर ही बचा था उसमें, तो वो सब लोग क्या करने लगे, ड्राइवर को मारने पीटने का सोचने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मतलब ड्राइवर भी डर गया कि भाई अब क्या होगा, ये तो सब मुझे मारने पीटने वाले हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, है ना। कातर ढंग से मतलब है दीनता युक्त, मतलब बड़े दीन स्वभाव से, है ना, जैसे दुखी हो जाता है भाई अब क्या करूं क्या ना करूं। तो उस कातर मुद्रा से देखकर बड़े कातर ढंग से मेरी आंखों की ओर मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मतलब उसके डर को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। समझ में आ गया इस पैराग्राफ का मतलब जब बस खराब हो गई तो वो कंडक्टर ने क्या किया, वो साइकिल लेकर चलता बना। तो सब लोग डर गए, लेकिन वो चलता नहीं बना था, वो सहायता लेने के लिए गया था। तो सब लोग डर गए। तो सब लोग ये सोचने लगे कि भाई वो तो हमें धोखा देकर चला गया। और कुछ लोग ये सोचने लगे कि भाई यहाँ तो डकैती होती है, इसलिए वो हमें छोड़कर भाग गया। तो कुछ लोगों ने ड्राइवर को ही पकड़कर मारने का सोचा। तो फिर जब ड्राइवर ने लेखक की ओर दीनता भाव से देखा तो उन्होंने लेखक ने भी क्या किया, उन आदमियों को समझाया कि भाई इसे मारना ठीक नहीं है। चलिए आज तक हमारा ये चैप्टर यहीं तक बहुत है, इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।